सो फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन कल रिलीज होने वाला है। 22 अगस्त 2023 को एसएससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। सो काफ़ी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इसमें जो पोस्ट रहेंगी 3 पोस्ट पर भर्ती रहेगी, जेटी, जेएचटी एंड एसएचटी। हम जानेंगे कि ये जो तीनों पोस्ट हैं इनके लिए सैलरी क्या रहती है, तीनों के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, नेगेटिव मार्किंग। एंड साथ में आप सभी जानते हैं एसएससी के द्वारा जो भर्तियां की जाती हैं ये सेंट्रल लेवल की भर्ती होती है, ऑल इंडिया लेवल की रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें भर्ती की जाती है। तो ऐसे में हम ये भी जानेंगे कि जो जेटी, जेएसटी, एसएसटी ये जो पोस्ट हैं इन पर भर्ती जो की जाएगी ये किस किस डिपार्टमेंट्स में या मिनिस्ट्रीज में भर्ती होती है। ओके, सो इसका जो नोटिस है वो कल रिलीज होने वाला है। कल 22 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा और इसमें हम एलिजिबिलिटी कंडीशन सब कुछ कवर करेंगे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा, या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पोस्ट के लिए, वैसे जेटी, जेएसटी एंड एसएसटी अगर आप नहीं जानते हैं तो इनका फुल फॉर्म होता है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये पोस्ट हैं। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, वीडियो को एंड तक देखेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहां पर पोस्ट देखेंगे, साथ में देखेंगे इनके लिए सैलरी क्या रहती है एंड डिपार्टमेंट्स। जो लास्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उनमें किन किन डिपार्टमेंट्स में भर्ती आई हुई थी, तो इनमें से जो डिपार्टमेंट है इनमें भर्ती आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जूनियर ट्रांसलेटर की। जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज, जिसमें कि लेवल 6 से सैलरी है 35,400 आपकी स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी रहेगी। जूनियर ट्रांसलेटर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, रेलवे बोर्ड में, यहाँ पर भी लेवल 6 से सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, AFHQ में भी जूनियर ट्रांसलेटर की भर्ती एसएससी के द्वारा की जाएगी और इसमें भी सैलरी आपकी लेवल 6 से रहेगी, 35,400 से स्टार्टिंग। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सबऑर्डिनेट ऑफिसेज हु हैव अडॉप्टेड मॉडल RRS ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ DOPNT एंड JT एंड फॉर जेटी एंड जेएचटी, यानी जूनियर ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर दोनों के लिए इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज। ये हम लास्ट नोटिफिकेशन को कवर कर रहे हैं, आगे जो नोटिस आएगा वो भी हम देखेंगे। लास्ट नोटिस से आपको इतना जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो कल का आप वेट कीजिए, कल अपडेट रहिए एसएससी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर भी आपकी लेवल 6 से सैलरी है। नेक्स्ट है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में, इसमें आपको लेवल 7 से सैलरी मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर आप ये जो डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स में आपको लेवल 6 से सैलरी है, लेकिन लास्ट में जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट आपकी रहेगी, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये जूनियर ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पर लेवल 6 से सैलरी है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल 7 से सैलरी रहेगी, 44,900 से स्टार्टिंग सैलरी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो कल जो नोटिस रिलीज होगा वो इन्हीं पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। अब इसके लिए अगर हम एज की बात करें, एज क्या रिक्वायर्ड रहती है, तो यहाँ पर आप एज लिमिट देख रहे हैं 18 से 30 साल, 18 to 30 ईयर। वैसे इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे, लेकिन एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए। 18 to 30 ईयर ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है, SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व्ड OBC SC/ST को 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, एंड अदर कैटेगरी भी है यहाँ पर। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट एज क्राइटेरिया 18 to 30 ईयर रहेगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो पहले हम बात करते हैं
जूनियर ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी, अभी सीनियर की बात नहीं करेंगे, जूनियर ट्रांसलेटर की जो पोस्ट रहेंगी इनके लिए आपने बहुत से ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट, मास्टर डिग्री आपने की हुई हो, हिंदी से इंग्लिश एज आपका सब्जेक्ट रहा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, डिग्री लेवल पर आपका रहा हो, या आपने मास्टर डिग्री ली हुई है इंग्लिश से विथ हिंदी एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। इसके बाद है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपनी मास्टर डिग्री ली हुई हो, हिंदी और इंग्लिश में अगर नहीं ली है तो अदर किसी सब्जेक्ट में ली हुई हो, लेकिन आपका हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश एज अ कंपल्सरी होना चाहिए या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पर, ठीक। नेक्स्ट, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री ली हुई है लेकिन आपका इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम ये तो आपका रहना ही चाहिए, डिग्री लेवल पर कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हुई हो, अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका मास्टर डिग्री यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है, या फिर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 ईयर एक्सपीरियंस, वो कैंडिडेट भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई जूनियर ट्रांसलेटर एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे सीनियर ट्रांसलेटर की, जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। तो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश में विथ हिंदी एज अ कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका रहा हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट। सेम वही यहाँ पर कंडीशंस हैं, सीनियर ट्रांसलेटर के लिए भी सेम यहाँ पर कंडीशंस वही रखी गई हैं जो कि जूनियर ट्रांसलेटर के लिए हैं। सो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए क्रिएट किया है, अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, तो फिर आप कल के लिए तैयार रहिए। कल इसका नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया जाना है अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर। कल इसका नोटिस रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिर भी देखा गया है एसएससी की तरफ से काफ़ी डिले हो जाते हैं एग्जामिनेशन, तो हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 22 अगस्त को जेटी, जेएचटी एंड एसएचटी का नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया जाना है। तो एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिए अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। एंड इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर और हम यहाँ पर देखेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, 100 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो ट्रांसलेशन एंड ऐसे रहेगा, ट्रांसलेट करना होगा एंड ऐसे रहेगा, टोटल 200 मार्क का रहेगा। 2-2 घंटे की टाइमिंग आपको दोनों में दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स से। तो ये अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल अपडेट रहिएगा। कल अगर इसका न्यू नोटिस जैसे ही रिलीज होता है तो हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ या फुल डिटेल के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल्स, एंट्रेंस एग्जाम्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।